लेट्स माइक सीएम साहब। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी के निधन पर कहा कि मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का जाना हमारे पूरे राज्य देश के लिए अपूरणीय क्षति है। भारत सरकार में मंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सुचिता, पारदर्शिता, अनुशासन के साथ काम किया। उनका जीवन सदैव हमें प्रेरित करता रहेगा। उनकी कमी हमें हमेशा खली। दीदी का जाना हमारे पूरे परिवार के लिए, राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। और उनका जीवन हमेशा हमें प्रेरित करता रहेगा कि हम अनुशासन से, संयम से, नियम से और समय से सभी चीजों को पूरा करें। उनका जाना वास्तव में, क्योंकि मैं भी उनके साथ लंबे समय तक मैंने भी काम किया और एक अभिभावक के नाते भी उनकी कमी हमेशा हमको खलेगी। उनके जाने से सभी बहुत दुखी हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी जितने भी चाहने वाले लोग हैं, उनके शुभचिंतक हैं, परिवार के लोग हैं, सबको भगवान इस समय में शक्ति प्रदान करें। सर, उत्तराखंड के लिए कितनी वो है ये? बहुत बड़ी क्षति है। देखिए, उन्होंने अपने समय में कुछ कार्यों के, संस्कृति के मानक स्थापित किए थे। उन सब पर हमको चलना है, क्योंकि अब वो हमारे बीच में नहीं है, तो वो हमको हमेशा उनके काम प्रेरित करते रहेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के युवाओं के लिए नया पहल हौसलों की उड़ान लॉन्च करने की घोषणा की है। उन्होंने कला और संस्कृति मंत्रालय और टीम को इस योजना बनाने पर बधाई दी। यह कार्यक्रम 16 से 35 साल के युवाओं के लिए है, जिसमें कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं होगी। सरकार एक पोर्टल लॉन्च करेगी जहां युवा अपने वीडियो अपलोड कर रजिस्टर कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली प्रतिभाओं से भरी है और यह मंच युवाओं को बिना किसी आर्थिक बाधा के अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देगा। अपने आर्ट एंड कल्चर मंत्रालय को बहुत बधाई देती हूँ, मंत्री जी को, पूरी टीम को, जिन्होंने दिल्ली के उन युवाओं के लिए इस कार्यक्रम को प्लान किया। हम मानते हैं कि देश की राजधानी है दिल्ली और बहुत टैलेंट है यहाँ। हर राज्य के लोग यहाँ बसते हैं, अलग अलग कल्चर यहाँ पे है और सभी लोग इतने टैलेंटेड हैं कि उनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। सरकार ने कभी पहले इस तरह के कार्यक्रमों का लगता है कि उतना बड़ा आयोजन नहीं किया होगा जिसमें इतने लोगों तक पहुंचने के लिए सरकार का प्रयास हो। यानी कि उन्हें सरकार के पास नहीं आना है, सरकार उन युवाओं के गली मोहल्लों तक, उन क्षेत्रों तक पहुंचेगी और उन तक अपनी इस पूरे के पूरे प्लान को लेके जाएगी, जिसका नाम हौसलों की उड़ान दिया गया है। एक भी रुपए का उनको खर्च नहीं करना है, उन्हें ना रजिस्ट्रेशन में ना किसी और चीज़ में। सरकार अपना पोर्टल लॉन्च करेगी, उसके साथ अपने फ़ोन नंबर देगी। उस पोर्टल पे दिल्ली के 16 साल से लेकर के 35 साल के युवा उस पे रजिस्टर करेंगे, अपनी वीडियोस वो शेयर करेंगे। एक ज्यूरीज का पैनल पूरा बैठेगा, वो उनको शॉर्टलिस्ट करेगा। शॉर्टलिस्ट होने पे पूरी दिल्ली में 35 जोन बनाए जाएंगे, यानी कि विधानसभा तक जा कर के उन्हीं के एरिया में वहाँ पर ही ऑडिशन सेंटर बनाए जाएंगे और लोकल बच्चे वहीं आकर के अपने अड़ोस पड़ोस में ही अपने उन ऑडिशन को दे पाएंगे, जिसमें से कि फाइनल फिर शॉर्टलिस्ट होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, उत्तर बंगाल ने बार बार भाजपा का साथ दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत किए। उत्तर बंगाल में काम करके हम जनता की उम्मीदों को पूरा करेंगे।
हमारे जो उत्तर बंगाल के मंत्री बने हैं वे हफ्ते में एक दिन जनता दर्शन करेंगे और प्रशासन के साथ कार्यों का निरीक्षण करेंगे और बैठक करके उत्तर बंगाल में हर योजना को लागू करने का काम करेंगे। उत्तर बंगाल बार बार बीजेपी को सपोर्ट दिया, मोदी जी को हाथ मजबूत करने के लिए वोट दिया। 2009 से हमारी एमपी जीत रहा है पहाड़ में। उत्तर बंगाल में काम करके हम लोग उत्तर बंगाल का जनता का जो आशीर्वाद पिछले कम से कम 1.5 दशक से मिल रहा है, उसका जो सपना है, जो उम्मीद है, वो पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी का स्टेट गवर्नमेंट करेगा। उत्तर बंगाल में उत्तर कन्या को फुल फेजेड चालू करने का काम भी हम लोग करेगा। हर महीने चीफ मिनिस्टर को उत्तर बंगाल को मिलेगा। मैं यहाँ घूमने नहीं आऊंगा, काम करने के लिए आऊंगा और ज्यादा बात भी नहीं बोलूंगा, ज्यादा काम करूंगा। और जो हमारा नॉर्थ बंगाल का मिनिस्टर बना है, उन्होंने उत्तर कन्या में हर हफ्ते में पूरे एक दिन 9 से 11 बजे तक जनता दर्शन करेगा। 11 बजे से 1 बजे तक हर प्रोग्राम का रिव्यू करेगा एमपी एमएलए के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लेकर। 2 बजे से 4 बजे तक सब एमपी एमएलए के साथ हर हफ्ता मीटिंग करके उत्तर बंगाल में हर स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का काम भारतीय जनता पार्टी का सरकार करेगा। और एक एम्स, एक आईआईएम, एक आईआईटी, एक कैंसर हॉस्पिटल। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा, भुवनेश्वर में पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया। पूर्वांचल के 5 राज्यों छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कृषि नेतृत्व यहाँ पर मौजूद हैं। कैसे कृषि क्षेत्र का विकास हो, उत्पादन में कैसे बढ़ोतरी हो, बीज, खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल को लेकर भी एक बहुत बड़ा रोड मैप तैयार किया जा रहा है। आज भुवनेश्वर में पूर्वांचल की कृषि सम्मेलन 2026 के नाते आज किया जा रहा है। पूर्वांचल का जो 5 राज्य है, इसमें से छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इसी राज्यों का 2 कृषि मंत्री आए हैं। उड़ीसा के साथ 3 कृषि मंत्री हैं और पश्चिम बंगाल की उनका कृषि मंत्री नहीं होने के नाते खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण का मंत्री वहां इंचार्ज बनते हुए वो आए हैं। और माननीय कृषि मंत्री केंद्र की शिवराज सिंह चौहान की नेतृत्व में वो उनके साथ पूरा टीम जो वैज्ञानिक है, उच्च पदस्थ अधिकारी पदाधिकारी लोग हैं और विशेषज्ञ लोग हैं, वो सब आए हैं। वहां निश्चित रूप से आज दिन भर चर्चा होगी, आलोचना होगी और उसके साथ साथ कृषि का कैसे विकास ज़्यादा होगा, कृषकों की प्रोडक्शन में ज़्यादा बढ़त कैसे मिलेगा और उनके साथ साथ जो बीज और उनके साथ फर्टिलाइजर और कीटनाशक औषध वो जैसे कितना यूज किया जाएगा, कैसे यूज किया जाएगा, क्रिएशन किया जाएगा, इसी आधार पर एक बहुत बड़ा रोड मैप बनने वाला है। और इसी आधार पर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कैसे किया जाएगा। फिलहाल सीएमसार में इतना ही। आप देखते रहिए लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's